दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप लोग चुनाव अपना जब भी आप वोट देने जाते हैं तो आप किस तरह से अपना वोट देंगे। तो दोस्तों इसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ नई चीज़ें जो आज मैंने वोट देते समय दी हैं। ये देख सकते हैं आप, अभी मैं वोट दे के आ गया हूँ और उस वोट के लेवल पर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या मैंने कुछ नया देखा जो कि आप वोट देते समय उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको एक पर्ची मिली होगी, वाइट कलर की पर्ची मिलती है। उसमें आपका जो मतदान स्थल है उसका विवरण दिया होता है, आपकी बूथ संख्या दी होती है और एक क्रमांक दिया होता है। तो ये जब आपने वोटर आईडी अपनी बनाई थी तो वहाँ से वो लिख के आ जाता है। तो उसमें आपका 2 नंबर होंगे, उन नंबर को आपको ध्यान में रखना है। और अगर वो पर्ची आपको नहीं मिली तो वहाँ जाके आपको पहले अपनी पर्ची ढूंढनी होगी। तो सबसे पहले आप मतदान स्थल पर जाते हैं और मतदान स्थल पर जाकर आप वहाँ पर अपनी स्लिप जो कि आपका क्रमांक है उस क्रमांक को सर्च करके अपनी पर्ची निकालते हैं और उस पर्ची को लेकर आप वोट देने के लिए अपने अपने जो पर्टिकुलर बूथ बनाए हुए हैं उन बूथ पर आप जाएंगे। पर्ची आपने निकाल ली, अपनी पर्ची बिना निकाले आप मत जाएं। और हाँ, एक चीज़ और भी रखें आप ध्यान, आधार कार्ड अपना और पहचान पत्र, ये 2 चीज़ें, इनमें से कोई एक, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य कुछ जरूरी कागजात भी होते हैं जो कि आपकी पहचान को वहाँ पे दिखाते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। ये आप इनमें से किसी एक कागज़ को, इसकी जो ओरिजिनल प्रतिलिपि है उसे या उसकी फोटोकॉपी भी आप ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब मतदान स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको सैनिटाइज आपका हाथ किया जाएगा, जो कि एक नई प्रक्रिया है। उसके बाद आपको एक ग्लव्स दिया जाएगा, रबड़ का ग्लव्स, उसको आपको अपने हाथ में, एक हाथ में पहन लेना है। यानी अगर आपके लेफ्ट हैंड में वो मुहर लगती है तो आपको वो राइट हैंड में पहनना है। उसके बाद फिर आप जाएंगे अंदर, उस पर्ची को लेकर, मास्क जरूर लगाइएगा। उसके बाद आप अंदर जाते हैं तो फिर से आपकी उस पर्ची का जो सीरियल नंबर है और बूथ संख्या है उसको चेक किया जाता है। वहीं पर पुलिस अधिकारी भी मौजूद होते हैं, उनके जो दरवाजे पर, गेट पर पुलिस अधिकारी आपको मिलेंगे, वो आपको 1 बाय 1 जो है अंदर भेजेंगे। तत्पश्चात आप अंदर प्रवेश कर जाएंगे और पुनः वहां पर 3 निर्वाचन अधिकारी आपको वहां पर मिलते हैं जो कि बैठे रहते हैं। पहले निर्वाचन अधिकारी पुनः आपकी लिस्ट को चेक करेंगे, जो आपकी छोटी सी जो पर्ची आपको मिलती है जिसमें कि आपका सीरियल नंबर और बूथ की संख्या लिखी होती है, वो आपको वहां पर चेक किया जाएगा और वो टिक करेंगे। टिक करने के पश्चात साथ में ही तीन और जो व्यक्ति वहां पर होते हैं उनके हाथ में भी लिस्ट होती है, वो लिस्ट में आपका सीरियल नंबर लिख लेते हैं। तत्पश्चात पहले निर्वाचन अधिकारी जब आपको जान लेते हैं कि आप वही व्यक्ति हैं तो आप द्वितीय नंबर पे जाते हैं। वहां पर आपकी जो पर्ची होती है वो चेक किया जाता है और आपका आधार कार्ड से मिलान किया जाता है। तत्पश्चात आप और आगे जब बढ़ते हैं तो तीसरे निर्वाचन अधिकारी आपके समक्ष वहां पर मिलेंगे, जो कि आपके बाएं हाथ के तर्जनी पर यानी इंडेक्स फिंगर पर एक स्याही लगाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जो है डार्क ब्लू कलर की होती है और वो आसानी से मिटती नहीं है कुछ दिनों तक। उसके पश्चात आगे जो वोटिंग के लिए जो अधिकारी बैठे होते हैं उनके पास एक मशीन होती है, उस मशीन को वो ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद फिर आप एक गोल सा एक बूथ बना होता है उसके अंदर आप जाते हैं। वहां पर आपको 2 मशीनें मिलती है। एक मशीन जो होती है वो स्कैन करती है, जब आप बटन दबाते हो तो उसी व्यक्ति का वोट आ जाता है।
फिर आप बटन को वहां पर देखते हैं, खूब सारे बटन लगे होते हैं, चौड़ी सी मशीन होगी, उसमें काफी सारे बटन होंगे ब्लू कलर के, और उसी के सामने कैंडिडेट का नाम और उसका चेहरा, जो जैसे कि जिस पार्टी का है उसका जो निशान है, पार्टी का निशान होता है और उस व्यक्ति का नाम होता है। उसके सामने आपको जो भी आप राइट कैंडिडेट चुनते हैं वहां पर आपको बी का बटन, ब्लू कलर का बटन ऐसे करके दबा देना है। देर तक अगर दबाएंगे यानी 2-3 सेकंड तक, तो एक जोर की बीप की आवाज आती है, और वो जैसे ही आप दबाते हैं तो वही वोट जो इधर बगल में जो मशीन होती है, उस मशीन में अगर आप देखेंगे वहां पर, तो उस व्यक्ति का एक पर्ची बनके वहां से निकल कर आती है कि इस व्यक्ति को वोट डल गया है, और वो उसमें चली जाती है डिब्बे के अंदर। फिर आप अपना ग्लव्स उतारते हैं और वहीं पर पास पड़ी हुई एक डस्टबिन में रख देंगे और बाहर आप आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका मतदान हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, जो ये ग्लव्स दिया जाता है उसका क्या यूज है। जो ग्लव्स आपको दिया जा रहा है, यह ग्लव्स जब आप निर्वाचन अधिकारी के पास जिस टाइम पर जाते हैं, तो उस टाइम पर निर्वाचन अधिकारी आपको देखते हैं, तो आपके दाएं हाथ में ग्लव्स लगा हुआ है और वो आपको एक पेन देते हैं। आप अपने दाएं हाथ से जिसमें आपने ग्लव्स पहन रखा, उससे आप साइन करते हैं वहां पर। तो साइन जब आप करते हैं, उस वक्त आपके हाथ में यदि ग्लव्स है तो निर्वाचन अधिकारी को कोरोना या किसी तरह का वायरस संक्रमण नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए वहां पर बैठे हुए हैं और वो पेन आपको देते हैं। तो सपोज दैट कि कोई कोरोना संक्रमित या कोई अन्य वायरस संक्रमित व्यक्ति आता है जिसके हाथ में वायरस है, हालांकि बाहर सैनिटाइज करा दिया गया था, फिर भी सुरक्षा के तौर पर जब वो आपको पेन पकड़ाते हैं तो उनका वायरस आपके हाथ में ना आए या आपका वायरस उनके हाथ में ना जाए, इसलिए वो ग्लव्स आप पहनकर साइन करते हैं। तो ये था इसका मुख्य पॉइंट, जो आपको ग्लव्स दिए जाते हैं। और निर्वाचन स्थल को अच्छी तरह सजाया गया है। आप अपना बूथ नंबर और अपनी संख्या जरूर लेकर जाएं, जिससे कि आप वहां पर आपको इधर उधर घूमना ना पड़े, क्योंकि मैंने वहां पर देखा बहुत सारे लोग काफी परेशान थे और उनको कोई पर्ची भी नहीं मिली थी, और अब लिस्ट में उनका नाम ढूंढा जा रहा है। जगह जगह पर अलग अलग बूथ क्रमांक बने हुए हैं, उन्हें अपना बूथ क्रमांक भी नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति में उनका वोट यदि है भी तो वो वोट नहीं डाल पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।